पत्रकार के मन में क्या चलता है? जर्नलिज्म का संबंध ही विषयों की गहराई से। हिंदी पत्रकारिता बहुत समृद्ध है। कोई समय की मांग को ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत बदलाव हर चीज में आएंगे। तो पत्रकारिता अगर संस्कृति है तो उसको बदलना पड़ेगा। मैं वैलेंटाइंस डे का विरोधक नहीं, लेकिन मैंने मेरे अखबार में क्या किया, उस दिन मैंने वृंदावन में कृष्ण की भेंट लेने के लिए जो कांता लगा उसका फोटो छापा। ओह, तो मैंने इस प्रेम भाव को प्रेम अपने कल्चर से जोड़ा। आप जितना जिस चीज को विरोध करेंगे उतनी वो बढ़ेगी। तो न्यूटन का नियम। बिल्कुल। नमस्कार, मैं पूर्वा राय स्वागत करती हूँ आपका वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित एक शानदार पॉडकास्ट सीरीज। जी हाँ, हम संबद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी, जो पत्रकारिता यूनिवर्सिटी और संचार यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, उनके साथ ही। और इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको मिलवा रहे हैं बेहद शानदार देश के विभिन्न ऐसी समृद्ध हस्तियों से, जिनसे मिलकर आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाने वाला है। इनमें है साहित्यकार, पत्रकार, चित्रकार, कला प्रेमी, अनेक जगत के इसमें इतने लोग विराजमान हैं जिनको सुनकर, गुनकर और मानकर आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। और जब हम आज उपस्थित हैं भारत भवन की उस भूमि पर जहां पर कहा जाता है कि कला का जन्म होता है, और यहाँ पर प्रणाम उद्दंत बारकन, जो पत्रकारिता के 200 वर्ष, साथ ही साथ अखबार के 200 वर्ष का एक उत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज तीसरे दिन मैं उपस्थित हूँ एक वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें कहा जाता है, अपना नाम इन्होंने अंकित किया हुआ है पत्रकारिता जगत में, जिनका नाम लेते हुए मुझे भी बेहद गर्व, गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आपका नाम है श्री शैलेश पांडे जी। आप चीफ एडिटर है तरुण भारत ऑफ न्यूज ग्रुप्स के नागपुर से, तो क्यों ना इनका स्वागत किया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। एक पत्रकार के मन में क्या चलता है जब वो ऐसे अनूठे आयोजन में आता है? वो जो भावनाएं हैं 200 साल के इतिहास को देखकर, और आज का जो सिनेरियो चल रहा है, जो पत्रकारिता एक अलग ही दिशा में बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति पत्रकार हो चुका है, मोचो हो चुका है, वो बाय खुद जर्नलिस्ट हो चुका है, और हर व्यक्ति के हाथों को पाए है। आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, और क्या अनुभव किए आपने, ये जानना चाहे। मैं तो काफी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी लेकर यहाँ आया है कि देश के कोने कोने से आए सब पा रहे तो वो जाए नेताओं से, और जितना भी सुना सब मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे पेशे को ही समृद्धिता बनानी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग 200 वर्षों से उस पड़ाव पर खड़े हैं, यहाँ के हम लोग पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं और आगे को भी सोच। भारतीय पत्रकारिता ने जो विमर्श 2 खड्डों में सेक किया, 125 साल का पहला विमर्श जो अबरियों के समान था, 75 साल का उससे दागता विमर्श, ये जो 1826 से लेकर आज तक था, ये बहुत रोमहर्ष। और लेकिन ये जो विधा है जिसको हम पत्रकारिता के नाम से जानते हैं, उसका स्वरूप जरा आज बदलने लगा है। जैसे आपने कहा कि बोझो, तो हर एक व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार बनने जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं। बस मैंने काफी पहले सिटीजन जर्नलिस्ट की कंसेप्ट को विरोध किया। मैंने कहा था कि अगर, और आज भी मेरी राय वही है, कोई बदलाव नहीं। मैंने कहा था कि अगर आपको सिटीजन सर्जन ने आपका पेड़ काटा हुआ चलता होगा, सिटीजन इंजीनियर ने आपका घर बनाया हुआ चलता होगा, सिटीजन आर्किटेक्ट ने आपके घर का डिजाइन करना आपको मंजूर होगा, तो सिटीजन जर्नलिस्ट ठीक है।
आपको बाकी किसी पेशे में सिटीजन नहीं चलता। यहाँ तो ऐसा है कि हमारे पेशे में 10-20 साल के बाद भी, ट्रेनिंग के बाद भी बाहर क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप मेडिकल स्कूल भी किसी छात्र को डाल दीजिए, वो 5 नहीं 7 साल में डॉक्टर बन के ही निकलेगा। जी, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार नहीं बन सकते। हर कोई नहीं बनता। वही तो मैं कह रही हूँ कि हर कोई अपने आगे वरिष्ठ पत्रकार लिख ही नहीं सकते। 20 साल के बाद भी वो ट्रेनिंग के बाद जी, वो प्रोडक्ट क्या होगा आप नहीं बता सकते। विश्वसनीयता की इसका कारण है एक तो पत्रकारिता आपके खून में जो रचा बसा होता है उसका अंश वो मसलन महज एक फॉर्मल ट्रेनिंग है, वो अंदर का कुछ एक अस्वस्थता जिसे कहते हैं पैशन चाहिए वो मां दीवानगी कह सकते। दीवान। और हम लोग जिस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं विशेष रूप से 2 लाइनों में 4 लाइनों में 6 लाइनों में काफी हद पता नहीं कोशिश करते हैं, तो इससे जर्नलिज्म चीक होते हैं। जर्नलिज्म का संबंध ही विषयों की गहराई से, जो हम लोग हाथ में डंडा लेकर जो दो या 4 लाइनें बता रहे हैं वो तो कोई भी बता सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। और ट्रेनिंग सिर्फ डंडा पकड़ने का या लेकड़ी पकड़ने का नहीं, ये ट्रेनिंग है 3 चीजों। पहली चीज होती है आकलन, कि आप उस घटना से उस प्रसंग विशेष से क्या सीखिए क्या समझिए, आपका आकलन क्या है। दूसरा है उसके बारे में आपके मन में क्या स्पंदन है, उसका विश्लेषण आप कैसे, ये दूसरी चीज। और तीसरी जो चीज होती है उसका प्रेजेंटेशन आप कैसे, आर्टिकल लिखेंगे, पोएट्री लिखेंगे, न्यूज आइटम लिखेंगे, कोई ललित लेख लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बहुत से पॉइंट है, ये कोई उपन्यास भी लिखे। तो पत्रकारिता को मैं जब कला की विधा की तरह से देखता हूँ, इन 30 चीजों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जो हम रिगरसली सिर्फ न्यूज रूम में ही सीख सकते। बिल्कुल, दूसरा कोई चाह है। बहुत ही तथ्यात्मक बात आपने कही, और मुझे लगता है कि जो आज के नवीन जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाला इस देश का भविष्य है, उनके लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही जर्नलिज्म की और हम अपने आप में पत्रकार हो गए, खूब अब व्यक्ति अपने आप को वो बस टैग नहीं लगा के घूमता है, कहना तो सब दूर है और शायद वो व्हाट्सएप पर भी लिखा जाना शुरू हो जाता है। जब उद्दंत मार्कंडेय प्रकाशित हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य जो था, क्योंकि उस समय बहुत छोटी छोटी पत्रिकाएं थी जो विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित थी, लेकिन हिंदी को बढ़ावा देना। अभी जो प्रोग्राम है प्रणा उद्दंत मार्कंड, और नीचे जो लिखा हुआ है, क्योंकि उद्दंत मार्कंड का ही एक जो शब्द था कि हिंदुस्तानियों के हित का हित, क्या अब हिंदुस्तानियों के हित के हित में जो हिंदी है, जो कि संस्कृत से उद्भव हुई थी, अब वो आगे बढ़ते जा रही है, कहीं इंग्लिश और कहीं इंग्लिश का प्रादुर्भाव और पूरी खिचड़ी बनकर परोसा जा रहा है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम अपने लीग से कुछ हट रहे? हिंदी पत्रकारिता बहुत समृद्ध है, बहुत सुंदर है। मैं कई सालों से, क्योंकि मैं मूलतः हिंदी भाषी नीचे, हिंदी भाषा का हिंदी पत्रकारिता का मैं चाहता रहा। अब देखता हूँ कि वो मुख्यमंत्री की जगह सीएम लिखते जी बड़े जी जी सीएम लिखते हैं। ये जो एडल्ट्रेशन है कि ये और भाषाओं में नहीं आया रहा। हम लोग अपनी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ही लिखना है, सीएम देवनागरी में भी नहीं लिखते। हाँ, ये भी सही जी। बहुत बहुत रिमोटली ये चांसेस होते हैं कि एक आध बार जो हेडिंग जो होता है उसको कंसाइज करने के लिए इन्वर्टेड करके, लेकिन यहाँ को भी आप देखते हैं कि हिंदी में आंकड़े भी अंग्रेजी के इस्तेमाल के रोमन आंकड़े है, नंबर्स तो सीखते। इसमें मैं 2 तरीके से देखता हूँ ये चीजें, ये शायद समय की मांग भी है। तो इस समय की मांग को ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत बदलाव हर चीज में आए। कोई भी कल्चर
कोई भी संस्कृत आ, किसी साँचे में डली हुई हमेशा नहीं हो सकती। संस्कृति हमेशा प्रवाही हो, जी जी और जो प्रवाही नहीं होती, जो बहती नहीं है, वो संस्कृति है। तो पत्रकारिता अगर संस्कृति है तो उसको बदलना पड़ेगा, लेकिन लेकिन कितनी उसका मूल स्वीकार्य भाव, स्वीकार्य कितना। मूल भाव। और पत्रकारिता में दो चीज है जी। कि हमारी मराठी पत्रकारिता में हम लोगों की मान्यता ये है कि हम लोग दो चीज़ों की ये पत्रकारिता करते थे। इंफॉर्मेशन दे के, और दूसरा पठन का आनंद दे, क्या बात। कि उसको पढ़ने में भी मजा आना चाहिए। तो ये पढ़ने का जो मजा है वो कई बार अंग्रेजी शब्दों से किरकिरा, हाँ, मिठास नहीं आती, सौंधापन नहीं आता जी। वो रूट से जुड़ने की जो प्रक्रिया है, पाठक जब पढ़े तो अपने आप को उसमें समाहित कर। तो उसमें कैसा है ये, अब ये कुछ इसके एकदम अपोजिट राय देने वाले भी लोग हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हम लोग वही पुरानी 100 साल पुरानी शब्दावली इस्तेमाल करने लगे तो नई पीढ़ी कैसे आई, वो नहीं पढ़े। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, शायद गलत भी, नई पीढ़ी अलवाद नहीं। हाँ, उनके पास मोबाइल है, ई पेपर है, चाहिए तो वो पल भर में, शायद वो मिनट 2 मिनट में सारे पेपर। उनकी मानसिकता बदल चुकी है। इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट इट विल कम टू मी, ऐसी उनकी मानसिकता है। मैं न्यूज के पीछे नहीं जाऊँ, जाऊंगा या जाऊं, न्यूज मेरे पास आई, वो न्यूज उनके पास आ रही, और उनको जो चाहिए वही वो कंज्यूम। आप आप उनको बाध्यता नहीं रह गई कि आप यहीं पर यही कीजिए, वो उनके पास स्क्रॉल करने का एक ऑप्शन है, पल भर में स्क्रॉल। तो इसलिए क्या हो गया कि लोग ब्लेंडिंग करना चाह रहे हैं, भाषाओं को ब्लेंडिंग करना चाह रहे हैं, तो उस ब्लेंडिंग में सभी चीजों की खिचड़ी बन गई, तो उसकी प्योरिटी खत्म हो गई। ये एक चीज है, लेकिन समय का तकाजा भी है, ये भी एक चीज है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के मंथन के बाद इसमें कुछ नया मोड़ आएगा भविष्य में, मुझे दिखता है। मराठी जो अखबार है उसमें तरुण ग्रुप ऑफ जो पेपर्स है उसके आप एडिटर हैं, और इन्होंने गजब का नाम कमाया हुआ है। लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, लोग आपको पढ़ना चाह रहे हैं। इसके लिए एज अ ग्रुप एडिटर आपकी क्या प्राथमिकता है? मैं तरुण भारत का जो इतिहास है 100 साल पुराना, 1826 में ने उदन पाकन जो शुरू किया था, उसके बाद उसके बराबर 100 साल बाद तरुण ज्ञान शुरू, अनवाह, क्या 1926 जी। साप्ताहिक के रूप में शुरू। और ये शुरू हुआ था अंग्रेज सरकार के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद ये साप्ताहिक का दैनिक बना, और मराठी के बहुत बड़े साहित्यकार थे हाउसा मालकोट जी अपने नाम, जी, नाम से। ये इसके संस्थापक संपादक। जी बाबूसाहब मार्कम का ये नाम है। 1940 में जो अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था बेलगाम में, हाँ जी वहां पर जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र का रेजोल्यूशन रखा था वो हाउसा। जी जी। तो मराठी पे उनका इतना लगाव कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी उनकी भूमिका, उनकी राय उस समय महत्व रखती, स्वतंत्रता के पहले की बात। ओह जी। तो हम लोग उस लीगेसी शिक्षा, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो छिछोरापन है, जो चीपनेस जो सोसाइटी में आए, उससे कम से कम हमारा पाठक ही है, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारे जो पुरोधा है, हमारे इस युवक का जो संचित है, उन्होंने जो अच्छी चीज़ें हम देवे एक अच्छा ही कैरी तो कोशिश में। जी। मैं उदाहरण कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे, मैं वैलेंटाइंस डे का विरोधक नहीं, ठीक है, कल्चर है, चल रहा है, समाहित करना पड़ता है। लेकिन मैंने मेरे अखबार में क्या किया, उस दिन मैंने वृंदावन में कृष्ण की भेंट लेने के लिए, कृष्ण की भेंट लेने के लिए जो तांता लगा उसका फोटो छाप, ओह, तो मैंने इस प्रेम भाव को प्रेम अपने कल्चर से जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटा सा चेंज है जी। लेकिन ये मैं देखिए, हम जो बहती धारा है उसको रोकने का प्रवाह नहीं करें, जबकि उसमें बहकर एक नवाचार अगर करेंगे तो वो जो नई पीढ़ी है उसका भी ध्यान आकर्षित होगा उस तरह की। जी, प्रेम इस रूप को भी कहा जाए। जी आप जितना जिस चीज को विरोध करेंगे उतनी वो बढ़े। जी
वो तो न्यूटन का नियम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको गुरुत्वाकर्षण के साथ ही बह जाए। हाँ वो चाहे तो किए। और तो समय के साथ बदलाव होंगे। अब हमारी वो माताएं, हमारी नानियां, दादी साहब जो कपड़े पहनती है, हमारे दादा, आप हम देख पाए बिल्कुल। ये बदलाव हुआ, खान पान में बदलाव हुआ, तो भाषा में होगा, पत्रकारिता में होगा, साहित्य में होगा। हमारी ये जिम्मेदारी है, मैं एक ग्रुप एडिटर के तौर पे समझता हूँ कि समय की मांग का ध्यान जरूर रखें, लेकिन ये देखें कि हमारी जो अभिरुचि है, मैं रुचि लेकर फिर हमारी अभिरुचि वही रहे जो हिंदुस्तानी अभिरुचि का विजित है, उसको जोड़ने की कोशिश। बहुत अच्छे से आपने समझाया। बहुत ही छोटी चर्चा थी लेकिन सार्थक साल निकल के आया है आपके साथ बैठकर। मुझे भी बेहद अच्छा लगा और जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो बहुत कुछ सीखेगी आपके इस पॉडकास्ट से। ये थे हमारे साथ श्री शैलेश पांडे जी। जी हाँ, इनको सुना आपने और गुनिए जरूर, सीखेंगे जरूर। अगले हफ्ते में फिर होगी मुलाकात। उफा राय को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।